राजनीतिक हलचल की बात की जाए तो राजस्थान में जो रामतराम डांगा विधायक पर जानलेवा हमला हुआ है और उनकी गाड़ी को टक्कर मार के 25 किलोमीटर भागी स्कॉर्पियो को पकड़ा गया है। क्या ये सुनिश्चित एक तरीका था या हमलावर कुछ उसका दूसरा कारण था, और आखिर ये हमला रामतराम डांगा विधायक पर क्यों हुआ? वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आप सभी को नमस्कार। राजनीतिक राजस्थान की बिगड़ती जा रही है और ऐसे में रामतराम डांगा पर हमला एक बहुत चिंता का विषय है। क्या विधायक पर इस तरह से हमला करना कोई मामूली बात है? लेकिन एक सुनिश्चित तरीका और गाड़ी को टक्कर मार के एक कायराना हमला करने की कोशिश की गई। तो आखिर क्या कारण रहा होगा और किस तरह से इन हमलावरों ने उस घटना को अंजाम दिया? नागौर जिले के खींवसर विधायक रामतराम डांगा पर कथित जानलेवा हमले के प्रयास का मामला सामने आया। गोविंद टोल नाके के पास गुरुवार की देर रात कैंपर वाहन ने विधायक की फॉर्च्यूनर कार को टक्कर मार दी। विधायक पक्ष ने इसे सुनिश्चित साजिश बताया। घटना के बाद संदिग्ध वाहन मौके से भागने लगे, लेकिन विधायक डांगा ने अपने समर्थकों के साथ करीब 25 किलोमीटर तक पीछा कर एक स्कॉर्पियो को पकड़ लिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए नागौर एसपी प्यारेलाल भी घटना पर पहुंचे। राजस्थान के नागौर जिले में खींवसर विधायक रामतराम डांगा पर गुरुवार देर रात जानलेवा हमला प्रयास मामला सामने आया। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया कि एक विधायक पर हमला। पुलिस प्रशासन भी तत्काल सक्रिय हो गया और जानकारी के अनुसार गोविंद टोल नाके के पास देर रात रामतराम डांगा की फॉर्च्यूनर कार को एक कैंपर वाहन में सवार युवकों ने टक्कर मार दी। विधायक पक्ष का आरोप है यह कोई सामान्य सड़क हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हमला करने का प्रयास था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक विधायक रामतराम डांगा अपनी फॉर्च्यूनर कार से यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान गोविंद टोल नाके के पास एक कैंपर वाहन ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। घटना के बाद कैंपर में सवार युवक मौके से भागने लगे। विधायक को पूरे घटना पर संदेह हुआ तो उन्होंने समर्थकों के साथ संदिग्ध वाहनों का पीछा शुरू कर दिया। हमलावरों के वाहनों को स्कॉर्पियो कर रही थी एस्कॉर्ट और बताया जा रहा है कि हमलावरों के वाहन को एक स्कॉर्पियो गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही थी। विधायक डांगा ने करीब 25 किलोमीटर तक पीछा कर संदिग्ध स्कॉर्पियो को पकड़ लिया। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध वाहन को अपने कब्जे में लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए नागौर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी सक्रिय हुए गए और नागौर एसपी प्यारेलाल सहित पुलिस के आला अधिकारी देर रात घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। अधिकारियों ने विधायक और उनके साथ मौजूद लोगों से बातचीत कर घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी जुटाई। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेकर जांच कर रही है। पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि टक्कर महज दुर्घटना थी या इसके पीछे किसी साजिश की आशंका। नावा पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। स्कॉर्पियो कैंपर में सवार लोगों की पहचान, उनके आपसी संबंध, घटना के समय उनकी गतिविधियों की जांच की जा रही है और घटना के बाद विधायक समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है। वहीं राजनीतिक गलियारों में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। विधायक रामतराम डांगा के चालक ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और नावा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष जांच की जाएगी और तथ्य सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये इस तरह से कायराना हमला है, कौन किया क्या है, हालांकि ये जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन आखिर ये हमला क्यों किया गया, किस किया गया और इसके बारे में पूरी जानकारी पुलिस और जांच टीम ही बता पाएगी। क्योंकि रामतराम डांगा इससे पहले भी एक घोटाले को लेकर
चर्चित हुए थे और उस घोटाले में उनका कुछ वीडियो क्लिप और इस तरह से एक और मामला भी आया, उसके बाद में ये मामला। तो इस प्रकार से रेवंत राम डांगा पर काफ़ी सारे मामले आ रहे हैं। कौन करवा रहा है, क्या विपक्ष वाले विरोधी वाले कर रहे हैं या कौन कर रहा है, इसका तो पता नहीं, लेकिन कुछ न कुछ तो राजनीति हो रहा है। नागौर की राजनीति बहुत तेज़ राजनीति है। यहाँ जाटों का दो भाड़, एक तरफ हनुमान बेनीवाल की तरफ और दूसरी तरफ बीजेपी रेवंत राम डांगा की तरफ। और इसमें बीच में जो पंच सरपंच ये बने हुए हैं वो सब ये करवाते हैं। कौन करवाते हैं यह बात असली होती है, ये अलग होगी या स्थानीय नेताओं पंचों को मालूम होगा। लेकिन कुछ भी हो, इस प्रकार की हरकतें, इस प्रकार की राजनीति और इस प्रकार का जो संदेश है वो राजनीतिक दिशा में एक गलत कदम है। हमें राजनीति में शुभ और अच्छी छवि बनाने के लिए हमें इस तरह से ऐसे जो प्रयास हैं उन लोगों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और राजनीतिक जो नेता हैं वो भी अपने कोई भी हो, चाहे वो सामने खड़े होने वाला विरोधी हो, लेकिन उसके बारे में अपभाषा का, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करें। हाँ, हार और जीत किसी 2 में 4 में से एक की होती हैं, लेकिन पूरा का पूरा विरोध और इस तरह से उलझना, लड़ाई लेना और इस तरह से ऐसे, ये संस्कार नहीं है, ये सिर्फ एक बर्बादी के तरीके हैं। तो इस प्रकार से राजनेता चाहे कोई भी हो, वो काम पड़े तो कांग्रेस वाला बीजेपी वाले को बुलाए और बीजेपी वाला कांग्रेस वाले को बुलाए, चाहे उसके घर का फंक्शन हो, बर्थडे हो, चाहे शादी विवाह हो। हाँ, लोगों की नज़र में भले ही हो विरोधी हो, लेकिन सामने आने पर वो साथी और भाई हो। इस प्रकार की राजनीति यदि होती है तो देश विकास करेगा। और इस प्रकार की राजनीति में उनको भी रहेगा कि हमको इतना वोट आया है, हम जीते हैं तो हम ये विकास करेंगे। और आगे वाला भी सोचता है, हारने वाला भी, कि ये अब की बार विकास है तो विकास में क्या कमी रह गई है, उस कमियों को जनता के सामने पेश करें और दोबारा जनता से पूछें कि अब की बार मेरे को वोट दो, मैं ये काम करके दिखाऊंगा। इस प्रकार के जब राजनीतिक विधायकों में जो कंपटीशन होगा तो वो देश का, राज्य का विकास अच्छी तरह से कर पाएंगे। लेकिन इस तरह से कायराना हमला, किसी पर दबाव डालना, किसी को नुकसान पहुंचाना, ये एक गलत है। और इस दिशा में राजनीति है वो एक कीचड़ की तरफ हो जाती हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।